हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंद्रेश फैक्ट वीडियो में। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान जीके के क्वेश्चन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे पास है महात्मा बुद्ध को ज्ञान पुंज की प्राप्ति किस जगह पर हुई थी? वो जगह का नाम क्या है था? उस जगह का नाम बोध गया। इस क्वेश्चन का उत्तर बोध गया में। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद थे। इसका राइट आंसर स्वामी दयानंद थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। अगला क्वेश्चन है, भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इसका राइट आंसर कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में सूरज की पहली किरण दिखाई देती है? मतलब भारत के कौन से राज्य में सबसे पहले सूरज उदय होता है? इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश में उदय होता है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के इलाज में किया जाता है? इंसुलिन का उपयोग मधुमेह में किया जाता है। मधुमेह की बीमारी को उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिहू किस राज्य का फेमस त्यौहार? बिहू असम का फेमस त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे पहले कागज का आविष्कार किसने किया था? किस देश ने किया था? चीन में हुआ था। भारत देश में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। इसका भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों जल, थल और वायु सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति वही होता है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाती है? ए विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भांगड़ा और गद्दा भारत के किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? लोक नृत्य पंजाब का है भांगड़ा और गिद्दा। अगला क्वेश्चन है, मछली कहाँ से सांस लेती है? मछली गड़फड़ों से सांस लेती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ था। 1919 में हुआ था, बैसाखी के दिन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सुभाष चंद्र बोस ने सन 1939 ईस्वी में कांग्रेस होने के बाद किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे पहले किसने अपना बलिदान दे दिया था? सन 1857 की विद्रोह में मंगल पांडे ने दे दिया था। किस नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है? रावी नदी पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विशाल स्नानागार हड़प्पा के किस स्थान पर से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो। प्राचीन काल से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे से, गोदीवाड़ा किस स्थल से प्राप्त हुआ था? लोथल से प्राप्त हुआ था। सिंधु सभ्यता कौन से युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? लोहे की धातु से अनजान थे। सिंधु सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस स्थल से मिली हुई थी?
यह मोहनजोदड़ो से मिली हुई थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी, चित्रों के माध्यम से लिखा गया था। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति और मातृ देवी की पूजा करते थे। कौन सा वेद सबसे पुराना है? वेद सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है वेद। नवीनतम वेद कौन सा है? नया, पुराना ऋग्वेद है तो नया अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन हमारे गद्य और पद्य दोनों लिपियों में लिखा गया वेद कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद दोनों लिपियों में लिखा गया है। गेय वेद कौन सा है? मतलब गाने के लिए वेद कौन सा है? सामवेद, इसको गाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में क्रमशः कितने मंत्रमंडल की सूक्ति है? इसका उत्तर है 10,600 मंत्र हैं, 1,028 सूत्र और 10 मंडल। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई? पंचम वेद पुराणों की दी गई है। अगला क्वेश्चन है कुल कितने उपनिषद हैं? उपनिषद 118 हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। सबसे पुरानी स्मृति है मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन हमारे पास सबसे नवीनतम स्मृति कौन सी है? देव स्मृति। पुरानी मनुस्मृति है, नवीनतम देव स्मृति है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन सा? अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि जी हैं। पाणिनि इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, इसका राइट आंसर मुंडकोप उपनिषद। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, इसका राइट आंसर ऋग्वेद है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, इसका राइट आंसर ऋग्वेद। वैदिक काल का प्रमुख देवता किसे माना गया? इंद्र को। वैदिक काल के देवता को इंद्र माना गया है। इंद्र को माना गया है देवता। किस तरह के विवाह वधु का मूल्य निर्धारित किया जाता है? असुर विवाह। असुर विवाह जब करते हैं तो मूल्य निर्धारित करते हैं बहू का। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध की किस काल से संबंधित थे? शाक्य काल से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध द्वारा घर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुनकर 5 ब्राह्मण द्वारा बौद्ध बनने की घटना क्या कही जाती है? धर्म चक्र परिवर्तन कही जाती है। महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे अधिक समय कहाँ पर व्यतीत किया? श्रावस्ती में व्यतीत किया। महात्मा बुद्ध के समकालीन शासकों के बारे में नाम बताइए। उदयन, बिंबिसार, प्रसेनजीत, प्रद्योत। उदयन, बिंबिसार, प्रसेनजीत, प्रद्योत। अगला क्वेश्चन हमारे पास है महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? उपाली और आनंद शिष्य थे इनके। 5 महाचिन्ह कौन कौन से हैं? 5 महाचिन्ह कौन से हैं? सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा,
और स्तूप 5 महाचिन्ह हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पहले बौद्ध संगीति कहाँ और किसकी अध्यक्षता और किसके काल में हुई थी? ये बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, महाकश्यप के अध्यक्षता में की गई थी, अजातशत्रु के काल में की गई थी। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ और किसके काल में हुई थी? वैशाली में, सावकमी में हुई थी, वैशाली। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ, किसके काल में, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक की अध्यक्षता में हुई थी, भोगोली पुत्र तीर्थ की अध्यक्षता में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर मकदूनिया का शासक था। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकाफेला। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कौटिल्य। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक इतिहास में कौन हुए हैं? मेगास्थनीज, इसका राइट आंसर। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? अशोक के द्वारा करवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज किसका दूत बनकर आया था? सेल्यूकस का दूत बनकर आया था। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाखदत्त हैं। जैन धर्म ग्रहण करके कौन सा मौर्य सम्राट श्रावण बलगोला चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चरक, वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबारी थे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगले आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।